इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहां आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। देखिए आकृति 1.1 में, यह आपका आकृति 1.1 है। संख्या रेखा जो कि -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें हम लोग बीच में 0 रख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या रखा गया है, 0, और उसके लेफ्ट साइड में जो निगेटिव इंटीजर होते हैं उसको रखा जाता है और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर को रखा जाता है। तो ये संख्या रेखा आपका होता है, जिसका अध्ययन हम लोग क्लास 8 में कर चुके हैं। चलिए आगे समझते हैं चीज़ों को। कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई पड़ती है। मतलब इसको अनंत तक इंक्रीज किया जा सकता है। देखिए इस फिगर के माध्यम से लड़की दाएं तरफ जा रही है पॉजिटिव इंटीजर की तरह, और इसमें बीच वाला जो फ्रैक्शन वाला दिखाया जाता है इस तरह से दिखाया जाता है। अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इस संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए। संभव है कि आप 1, 2, 3 आदि जैसे केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हो। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती ही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? अतः अब आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृतिक संख्याएं भर जाती है। आपको याद होगा कि हम इस संग्रह को प्रतीक n से प्रकट करते हैं, नेचुरल नंबर को किससे प्रकट करते हैं? n से। आपके थैली में देखिए सारा नेचुरल नंबर भर गया है, क्योंकि आप पॉजिटिव इंटीजर को उठा करके अपने थैली में रख रहे थे, और इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए और उस थैले में रखिए। अब आप पूर्ण संख्याओं, होल नंबर का एक संग्रह प्राप्त करते हैं। तो आपका ये पूर्ण संख्या होल नंबर का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है, जिसे W से प्रकट करते हैं। अभी आप पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 रखे थे, उसमें 0 नहीं था, तो उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन अब आपने क्या किया कि इसमें 0 को रख दिया, तो उसे हम लोग W से डिनोट करते हैं और उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी आपका क्लियर हो गया। जो गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर होती है, उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कि 1 से लेकर आगे का इंटीजर्स होता है, इसे n से डिनोट करते हैं। अगर इसमें हम लोग 0 को भी रख दें तो पूर्ण संख्या हो जाती है, जिसे होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और W से प्रकट करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आपको अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका यह नया संग्रह क्या है? आपको याद होगा कि सभी पूर्णांक इंटीजर्स का संग्रह है और इसे प्रतीक Z से सूचित करते हैं। अब देखिए जो आपका ये थैला है, इस थैला में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सारा चीज आ गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? Z, और इसको इंटीजर्स, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 होते हैं, सबके संग्रह को हम लोग पूर्णांक, इंटीजर्स बोलते हैं, और इसे Z से सूचित करते हैं। Z जर्मन शब्द जहेलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना।
और जहल जिसका अर्थ है संख्या, जहल मतलब संख्या और जहेलिन मतलब गिनना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीज़ें को सीखते हैं हम लोग। क्या अभी भी रेखा पर संख्याएं बची है? निश्चित रूप से ही संख्या पर संख्याएं बची रहती है। ये संख्याएं 1/2, 3/4 या -2015/2006 जैसी संख्या भी है। यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल दे तब यह परिमेय संख्याएं कहलाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। यानी रेशनल नंबर क्या होता है? अभी पूर्णांक में आप क्या कर रहे थे कि निगेटिव नंबर को ले रहे थे, पॉजिटिव को और जीरो को। जो फ्रैक्शंस वाले नंबर थे उनको नहीं ले रहे थे, लेकिन बट्टा वाले नंबर को भी रख लीजिएगा तो उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। देखिए धीरे धीरे आपका कैसे डिफिनेशन क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये आपका जो थैला है ये किसका हो गया? ये परिमेय संख्या का हो गया। परिमेय संख्या को क्यू से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी शब्द रेशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है और अक्षर क्यू अंग्रेजी शब्द कोसेंट से लिया गया है, कोसेंट से क्यू लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्या की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हो। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ हम इस बात पर बल क्यों देते हैं कि Q = नॉट जीरो चाहिए। अब आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q जीरो के इक्वल नहीं है। उदाहरण के लिए चलिए -25 को -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ P -25 और Q 1 है। इस तरह हम यह पाते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं। परिमेय संख्या में क्या क्या? आपका प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स भी आ जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि परिमेय संख्या का P/Q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q = नॉट जीरो है। उदाहरण के लिए 1/2 = 1/4 = 10/20, 25/50, 47/94 आदि लिख सकते हैं हम लोग। ये परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न है। फिर भी जब हम यह कहते हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या है, या जब हम P/Q को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तब हम यह मान लेते हैं कि Q = नॉट जीरो और P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। को प्राइम नंबर, आप लोग को प्राइम नंबर के बारे में भी पिछले क्लास में पढ़े थे कि वैसी दो संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं होता है, यानी दोनों एक से ही कटेगा और किसी से नहीं, जिनका HCF 1 होता है उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3, 5, 3 और 5 एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगी, तो ये सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर हो गया। 5, 7 का HCF 1 है, मतलब 1 से कटेगा। अतः संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम 1/2 लेते हैं, जो सभी को निरूपित करती है। आइए अब हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं, जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, से संबंधित कुछ उदाहरण हल करते हैं। ये अभी पिछली क्लास का ही रिकॉल चल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये बिल्कुल क्या है? असत्य बात है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। प्राकृत संख्या में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को रखते हैं 1 2 3 4 5, जबकि पूर्ण संख्या में आपका 0 आ गया तो असत्य आंसर होगा, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं।
सेकेंड है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये तो सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसीलिए यह परिमेय संख्या होता है। ये बिल्कुल सत्य है। थर्ड है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। ये गलत है, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। देखिए क्वेश्चन में बोला था प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, नहीं, परिमेय संख्या तो 1/2 भी हो गया, लेकिन एक पूर्णांक नहीं है। 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो स्पष्ट हो गया होगा। अब उदाहरण नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। तो उदाहरण आपका 2 जो सेकेंड एग्जाम्पल है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि r और s के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप r और s को जोड़ते हैं और उसे 2 से भाग दे देते हैं, अर्थात r + s/2 r और s के बीच स्थित होती है। अतः 3/2 1 और 2 के बीच की एक संख्या। इसी प्रकार में आप 1 और 2 के बीच 4 और परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये 4 संख्याएं कौन कौन सी होगी? जैसे दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 2 और 1 कितना होगा? 3, 3/2। तो 3/2 मिला था, तो 3/2 1 और 2 के बीच की एक संख्या है। इसी प्रकार आप 1 और 2 के बीच 4 और भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप जोड़ते जाइए। अब किसको जोड़िएगा? 3/2 को जोड़िए, प्लस किसको जोड़िए? 1 को जोड़िए। तो इस तरह से आपका परिमेय संख्या ये सारा निकल के आ जाएंगी। दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते जाना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक अन्य विकल्प से यह एक अन्य विकल्प है कि एक ही चरण में सभी 5 परिमेय संख्या को ज्ञात कर लें। क्योंकि हम 5 संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं, इसीलिए हम 5 + 1 अर्थात 6 को, एक सेकेंड, 6 को हर लेकर 1 और 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, अर्थात 1 = 6/6 और 2 = 12/6। तब हम इस प्रकार देखते हैं कि 7/6 एक एक जोड़ते जाते हैं। हमको टोटल कितना लिखना था? 5, तो 5 में 1 जोड़ दिए, 6 हो गया, तो 6/6 1 हो गया और 12/6 2 हो गया। तो एक एक बढ़ाते जाएंगे, 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 सभी 1 और 2 के बीच स्थित है। तो ये सबसे आसान विधि हमको लगता है। परिमेय संख्या है, अतः 1 और 2 के बीच स्थित परिमेय संख्या ये सारी आपकी हो जाएगी। चलिए अब टिप्पणी पढ़ते हैं इस पर हम लोग। ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 और 1 ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमेय संख्या ही ज्ञात करने के लिए कहा गया था, परंतु आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। व्यापक रूप से किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हम लोग जितना चाहे उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, यदि हमें 2 संख्या बता दिया जाए तो। आइए हम संख्या रेखा को पुनः देखें। क्या आपने इस रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को ले लिया है? अभी तक तो नहीं। ऐसा होने का कारण यह है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक और संख्याएं बची रहती है। आप द्वारा उठाई गई संख्याओं के स्थानों के बीच रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान न केवल 1 या 2 है, बल्कि अपरिमित रूप से अनेक है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि किन्हीं 2 रिक्त स्थानों के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं स्थित होती है। अतः हमारे सामने निम्नलिखित प्रश्न बच रहे हैं। संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाएगा? हम किस प्रकार पहचानते हैं, अर्थात इन संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बीच हम किस प्रकार भेद करते हैं? तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं।
अब इस प्रश्न का जो उत्तर है अगले अनुच्छेद में दिया जाएगा। देखिए ये तो फिल्म वाली बात हो गई। कहिएगा कि जो संख्या रेखा पर बच गए हैं, फिर से एक बार आपके मन में जो जो प्रश्न उठते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाता है, इन्हें हम किस प्रकार पहचानते हैं, अर्थात इन संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बीच हम किस प्रकार भेद करते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर अगले अनुच्छेद में मिलेगा, यानी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का सलूशन पहले देखेंगे, तब जो प्रश्न राइज हुए हैं आपके माइंड में उस पर हम लोग चलेंगे। तो ये प्रश्न आपका 4 प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0। सेकेंड है 2 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये प्रश्न आपके लिए हैं। अभी आप लोग कॉपी पर इसको नोट्स बना करके अच्छे से तैयार रखिए। अगले वीडियो में इसका हम सलूशन समझाएंगे। और इतना ये पीछे वाला में जितना भी इम्पोर्टेंट टर्म मिला, जैसे डिफिनेशन वगैरह मिला, तो आप लोग इसको क्या करेंगे कि अच्छे से कॉपी पर नोट करके चलेंगे। जो भी डिफिनेशन आया, जैसे पूर्ण संख्या का डिफिनेशन आपको मिला, यहाँ से नेचुरल नंबर का मिला, पूर्णांक का मिला, तो ये सारा चीज़ आप लोग नोट करते चलेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन देखेंगे, तब ये अगले एपिसोड में जो प्रश्न अराइज हुए उसका उत्तर देखेंगे। हाँ, अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, थैंक यू।